हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्याख्याता अंग्रेजी विषय की जो पूरक प्राविधिक सूची आई है उस पर चर्चा है ना। सूची में अपात्र लोग हटे हैं कि नहीं हटे हैं इसकी जानकारी, और 25% अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है कि नहीं, इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। साथ में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि आरक्षण रोस्टर कैसे फॉलो होता है और कैलकुलेशन कैसे करना है, ये भी आज को मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा व्याख्याता अंग्रेजी विषय के संबंध में जारी पूरक सूची के बाजू में देखोगे प्राविधिक सूची लिखा हुआ है और लोक शिक्षण संचालनालय से जारी हुई है 31/10/2020 को। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की? विषय अंग्रेजी की। और क्या लिखा है? पूरक सूची का मतलब क्या होता है? द्वितीय सूची नहीं है दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। द्वितीय सूची अलग होती है, पूरक सूची अलग होती है। पूरक जैसे अपन सप्लीमेंट्री लेते हैं, जैसे सुशांत भाई ने भी कल समझाया था किसी ग्रुप में, जैसे आप सप्लीमेंट्री लेते हो फॉर्म एग्ज़ाम के समय, तो उसकी वैल्यू भी, सप्लीमेंट्री की वैल्यू भी वही रहती है जो आपके मेन पेज की वैल्यू रहती है। उसी तरीके से जो है ये द्वितीय सूची नहीं होकर पूरक सूची है, इसकी भी वैल्यू वही है जैसे कि पहले वाले की वैल्यू थी। मतलब जो भी इसको ये बोल रहा है कि इसमें जिनका नाम आया है उनको लेटर नहीं मिलेगा या उनको सत्यापन नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी अफवाहें अलग अलग यूट्यूबर के द्वारा उड़ाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू बात है, भ्रमित ना हो, अफवाहों से बचो। इसमें विवाद सबसे पहले खड़े हो गए इसमें तुरंत स्टार्टिंग में ही कि ये सबको 00 ई और टी रैंक 00 क्यों बुलाया गया। मतलब अर्पणा गुप्ता, रश्मि है ना, या आराधना, निधि, इन सबको 00 दोनों में क्यों दिया हुआ है। तो इसको मैं कल ऑडियो नोट के माध्यम से भी कुछ लोगों को बताया था और इसमें भी फिर से बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति केवल ई को चुना है व्यापम का फॉर्म भरते समय, तो उसका टी रैंक स्वतः ही 0 हो जाता है। अब यदि उसका ई में किसी कारणवश चयन नहीं हो पाया तो वो ई भी उनका 0 दिखा रहा है। जैसे मान लो कोई व्यापम का फॉर्म भर रहा था, उस समय ई चुना और टी नहीं चुना, या टी चुना है ना और ई नहीं चुना, तो उस स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई कि यदि उनको उस संवर्ग में सीट नहीं मिली तो दोनों रैंक उनका 00 दिखाया जा रहा है, परंतु जब भी सीट खाली होगी तो उनको मिलेगा, ये चीज़ है। बात करते हैं दोस्तों 25% के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 25% का रेशियो और आंकड़ापन तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमको अपात्र और जो अपात्र हुए हैं, जितने लोग अपात्र हुए हैं उनका आंकड़ा, और जो लोग अब्सेंट का आंकड़ा नहीं मिलेगा, तब तक हम इसका एक्चुअल डाटा ये नहीं बता सकते कि इसमें 25% लोगों को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया। लेकिन हाँ, एक कैलकुलेशन ये बता सकते हैं कि अपात्र लोग हटे हैं कि नहीं हटे हैं, वो जरूर इसमें अपन बता सकते हैं। उसके लिए आपको समझना होगा कि दोस्त, मैं आपको वापस से अपना जो विज्ञापन आया था उसमें ले जा रहा हूँ। विज्ञापन में देखेंगे आप अंग्रेजी विषय में, तो अंग्रेजी विषय में अनारक्षित की सीट लिखी हुई है 33+13, 33+13, और अंग्रेजी विषय में 89+37 टी संवर्ग में। ई संवर्ग में 33 और 13, टी संवर्ग में 89 और 37, मतलब 89 और 37। चारों को जब आप टोटल करोगे दोस्तों, जब चारों का मतलब है ना, तो टोटल करने पे आता है 172, 172। आप करके देख सकते हैं। जब 172 में, क्योंकि पीएच भी इंक्लूड है 7%, जो पीएच का रेशियो है वो 7% इसमें इंक्लूड रहता है, तो 172 का जब 7% निकालेंगे, और क्योंकि पीएच वाले को तो आगे रैंक तक के बुलाया गया होगा, तो पीएच का लेस करने पे, जब पीएच का इनका 7% निकालेंगे तो 12 सीट होती है। 12 सीट के करीब राउंड अप करने के बाद 12 सीट आती है। तो जब 172 में अपन 12 सीट लेस कर देंगे तो 160 लोगों को सामान्य रूप से बुलाना था उसको। 160 लोगों का नाम पहले और दूसरे लिस्ट मिला के 160 लोगों का नाम आना तय था। 160 लोगों का नाम आता ही आता, यही कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, 160 लोगों का नाम जनरल में आना था। वो जिसका ओवरऑल रैंक है उसका 160 ओवरऑल रैंक तक के व्यक्ति को इसमें बुलाया जाना था। परंतु जब इस लिस्ट में हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि 160 तक के बुलाना था। इसमें बुलाना था यूआर में, मतलब यूआर प्लस यूआर फीमेल दोनों काउंट किया, तो यूआर फीमेल भी हो सकती है आखिरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पेज में प्राविधिक सूची के, तो जिसको बुलाया गया है अंतिम जनरल महिला को,
वो इसका रैंक क्या है 195। कितना है 195। तात्पर्य क्या है 195 का? 195 का तात्पर्य ये है कि 195 लोग रैंक में इसका नंबर है, 160 लोगों तक को बुलाना था। दोनों का जो अंतर है, मतलब 160 और 195 के बीच जो अंतर है वो करीब है अंतर कितना 35 का। कितने का अंतर है 35 का। अब यदि ये 35 लोगों को अगर हम ये समझें कि ये 35 लोग वो लोग हैं जो या तो अपात्र हुए हैं या अपसेंट हुए हैं करके 160 तक के बुलाना था, और अब किसको बुलाया गया है 195 तक को बुलाया गया। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अपात्र लोगों को हटा के बुलाया गया है। ये डाउट इसमें क्लियर हो रहा है कि 160 तक के बुलाना था, 195 तक के बुलाया गया है। मतलब ये श्योर है कि इस लिस्ट में अपात्र लोगों के हटने के बाद नीचे नए लोग को मौका मिला है, इसलिए जो 160 का रेशियो है वो 160 से बढ़ के 195 पहुंचा है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ई और टी रैंक लिखा हुआ है, ठीक है, ई और टी रैंक लिखा हुआ है। और आगे आप जाएंगे तो आप आगे लिस्ट को जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है लिस्ट को देखने से जो ई रैंक है वो रैंक ना हो कि सीरियल नंबर है। जैसे लाइन से लिखा हुआ है 107, 108, 109, 110, आगे भी जाएंगे तो किसी भी पेज में जाएंगे आप, सारे पेज में आपको वैसे ही मिलेगा, है ना। जैसे कि आप कोई से भी पेज में देख सकते हैं, एसटी का हो, जनरल का देख लो, एससी का देख लो, तो इसमें आप देखेंगे तो पूरा 116, 117, 118 ऐसा लिखा हुआ है। बट तो लोगों को डाउट ये हो रहा है कि सीरियल नंबर तो है कि रैंक है। तो क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों डाउट कि ये जो है सीरियल नंबर नहीं है, ये रैंक ही है। मतलब ये जो रैंक है वो रैंक ही लिखा हुआ है, सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है। सीरियल नंबर नहीं होकर रैंक ही है, परंतु रैंक किस हिसाब से है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा अजीब कैलकुलेशन है और थोड़ा सा समझने योग्य चीज़ है कि इसमें जैसे मैं 116 रैंक के व्यक्ति को दिखा रहा हूँ, 116 रैंक के व्यक्ति को दिखा रहा हूँ, इसका 116 रैंक ई में दिखा रहा है और टी में कितना दिखा रहा है 2393। संभव है कि दोनों इतना इतना दूर हो? पॉसिबल ही नहीं है। इसको किस हिसाब से उठाया गया वो मैं दिखाता हूँ। इनका रिजल्ट खोलते हैं अपन। तो रिजल्ट में आप जाएंगे ना तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो कैटेगरी रैंक है वो 116 है। ओवरऑल रैंक कितना है 2593, 2593 ओवरऑल रैंक है। कैटेगरी रैंक 116 है ई में, जबकि टी में ओवरऑल रैंक इनका 2393 है और कैटेगरी रैंक 114 है। तो ये किया क्या है, ई का कैटेगरी रैंक उठाया है, ई का कैटेगरी रैंक लिया है और टी का ओवरऑल रैंक लिया है। कितना लिया है? टी का ओवरऑल रैंक लिया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इनका चयन जो है कैटेगरी रैंक के बेस पे ई में हो रहा था और ओवरऑल रैंक के बेस पे टी में हो रहा होगा या टी में नहीं हो रहा होगा, परंतु क्योंकि कैटेगरी रैंक के बेस पे इनका नाम ई में आ रहा था और टी वाला कॉलम को जीरो तो कर नहीं सकता था, इसलिए टी वाला कॉलम में 2393 इनको दिखाना पड़ा। ये जो 116 है वो कैटेगरी रैंक है। कैटेगरी रैंक, अब ये वाली बात आती है कि बाजू में भी टी वाले में भी कैटेगरी रैंक दिखा देना था, परंतु उनका टी वाले कैटेगरी रैंक से चयन नहीं हो रहा होगा, इसलिए जो है उसको टी वाला कैटेगरी रैंक नहीं दिखा के ओवरऑल रैंक दिखाया गया है और इनका चयन जो है ई वाले कैटेगरी रैंक से हो रहा है, इसलिए 116 जो है ई वाला कैटेगरी रैंक इसमें दिखाया गया है और दूसरे तरफ ओवरऑल रैंक दिखाया गया है। इसलिए डाउट हो रहा है कि सीरियल नंबर जैसे प्रतीत हो रहा है, परंतु सीरियल नंबर नहीं है, वो रैंक ही है। इसके अलावा अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच लोग को भी पूरा लोग को बुलाया गया है जितने पीएच को बुलाना था, है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि जो मैं पीएच लेस किया था, लेस करने का रीज़न क्या था वो भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं लेस किया था पीएच की सीट। इसका तात्पर्य ये है कि वो जो पीएच का रैंक होगा वो 160 तक के ही सीमित नहीं होगा, 160 से आगे कई आगे जा सकता है। मतलब 2000 वाले को भी उठा सकता है, 5000 वाले को, मतलब जहाँ पे पीएच व्यक्ति मिलेगा वहाँ तक के हमको आगे जाना पड़ सकता है। इसलिए हम पीएच की सीट को कैलकुलेशन करते समय माइनस कर देते हैं। सामान्य से कैलकुलेशन हम ये करते हैं, हम जो भी जैसे यूआर फीमेल की निकालना है हमको कैलकुलेशन करना है कि यूआर फीमेल को कहाँ तक बुलाया होगा, तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ई और टी दोनों के ऊपर मैं बता दे रहा हूँ और ये भी समझा दे रहा हूँ कि ई और टी दोनों को मतलब सेकेंड लिस्ट तक में कितने लोगों को बुलाया होगा। तो मान लेते हैं कि ई है ना, ई को हमको एक फीमेल का कैलकुलेशन करना है, तो ई कैटेगरी के हम क्या करेंगे, ई कैटेगरी और टी कैटेगरी देखेंगे, ई संवर्ग और टी संवर्ग देखेंगे।
ई के यूआर प्लस यूआर फीमेल, ठीक है, और टी के यूआर प्लस यूआर फीमेल को देखेंगे। इसको किसको देखेंगे? ई के यूआर प्लस यूआर फीमेल को, टी के यूआर प्लस यूआर फीमेल को। ये सेकंड लिस्ट में कब तक कहाँ तक के लोग को बुलाया गया इसकी गणना मैं बता रहा हूँ, जनरल वाली महिला के लिए। तो इसमें क्या होगा, हमको इन दोनों का टोटल करने पे एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम एक्स मान लेते हैं। जो वैल्यू मिलेगी उसका हमको 7% निकालना है, क्योंकि 7% किसका रेशियो है? पीएच का। तो जो 7% आएगा उसको हमको जो वैल्यू आ रहेगी उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। उसको में से जब उसको आप लेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनरल महिला को कहाँ तक के बुलाया गया होगा। जनरल महिला को जहाँ तक भी बुलाया गया होगा, जो रैंक आएगा, जो आंकड़ा आएगा वहाँ तक के रैंक में बुलाया गया होगा। परंतु पीएच लेस करने का रीज़न क्या है? पीएच लेस करने का रीज़न ये है कि पीएच वाला व्यक्ति आगे और आगे बुलाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखूँ मैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जनरल में एक पीएच व्यक्ति को 2370 रैंक वाले पीएच व्यक्ति को बुलाया गया। 2370 मतलब बहुत आगे होता है, जबकि जनरल की सीट 160 तक के सामान्य लोगों को बुलाया गया और पीएच वाले को बहुत आगे बुलाया गया। दूसरा दोस्तों, इसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि पिछले वाले से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया। पिछले वाली लिस्ट में अगर आप देखेंगे आखिरी बंदे को और इसके आखिरी बंदे को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले लिस्ट में जिनको बुलाया नहीं गया था उनको भी इस लिस्ट में बुलाया गया। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि 25% एक्स्ट्रा भी जुड़ा हुआ है और साथ में जो है अपात्र लोग हटे भी हैं। ये श्योर समझ आ रहा है, लेकिन आप इसका वास्तविक आंकड़ा जब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको अपात्र लोगों की संख्या और अब्सेंट लोगों की और जॉब छोड़ने वालों की संख्या ना पता चले। बाकी आपको सारा चीज़ पता चल जा रहा है। कैलकुलेशन में बेसिक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश किया हूँ। अगले वीडियो में सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बना दूंगा ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन करना आसान हो जाए कि किसमें कितने लोगों को बुलाया जाता है। उस कैलकुलेशन के बेस पे आप सारे संवर्ग ई हो, टी हो, आप व्याख्याता हो, शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, मेरी उम्मीद और आशा है। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि इस लिस्ट के ऊपर से ज़्यादा अपन कोई चर्चा कर नहीं सकते। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। जो भी डाउट होगा कमेंट में करके पूछ लें। धन्यवाद।